अब सहारा की चारों सोसाइटियां क्या बैंक बन जाएगी? ध्यान से सुनिए, सहकारिता मंत्री जी को अंत में आपको मैं समझाऊंगा क्या है हकीकत। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में सहकारिता में बढ़ोतरी हुई है। हम नए 2 लाख पैक्स रजिस्टर करना चाहते थे, 12,000 से ज्यादा हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि समय के पहले हम 2 लाख मल्टी डायमेंशनल पैक्स रजिस्टर कर लेंगे। बैंकों के एक्सपांशन के लिए भी मैं कुछ कॉन्क्रीट कह नहीं सकता क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कठिनाइयों को हम जरूर पार करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स का, अर्बन बैंकों का एक्सपांशन भी करेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इन्होंने भी आगे आना चाहिए और अपने आप को बैंक में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ कुछ आंकड़े आप लोगों की संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं कि 2020 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन 10 हुआ था। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 10। और 2023 में 102 नए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुए, मतलब 10 गुना बढ़ा है। ये परिवर्तन को हमें ज्यादा गति देनी है और ज्यादा से ज्यादा बैंक मल्टी स्टेट बने, ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक में कन्वर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटी भले एक स्टेट में चलती हो वो बैंक में कन्वर्ट हो। इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। महत्वाकांक्षा के साथ आप अपनी सोसाइटी का लक्ष्य तय करिए, निश्चित रूप से वो सिद्ध होगा, उसका मुझे विश्वास है। आज आपको सपोर्ट सिस्टम पूरी तैयार करने के लिए सीआरसीएस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और मुझे भरोसा है कि इससे आपके कामकाज के अंदर बहुत सरलता होगी, समय भी बचेगा, समय पर मार्गदर्शन मिलेगा, कानून की समझ भी वो आपको ढंग से दे पाएंगे और आपकी कोऑपरेटिव के साथ संवाद से आगे कैसे बढ़ना, इसका रास्ता भी इसी से निकलेगा। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष कर हमारे सचिव महोदय और विशेष सचिव जो रजिस्ट्रार भी है विजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अल्प समय के अंदर ये कार्यालय को बनाया, 100% कंप्यूटराइज किया और सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नए एक्ट के लिए तैयार करने का उन्होंने जो काम किया है, इसके लिए विभाग के मंत्री के नाते मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता चाहता हूं और आप सभी को इस नए कार्यालय से कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मदद मिलेगी, इसका विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। बिल्कुल नहीं, सहारा बैंक नहीं बनेगा। आपको याद होगा जब सहकारिता मंत्री जी ने खुद कहा था पोर्टल के उद्घाटन पर कि सहारा का डूबा हुआ पैसे पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। जब सरकार ने मान लिया है कि डूबा हुआ पैसा है तो फिर बैंक का लाइसेंस क्यों देगी सरकार? साथियों, आपको यही अवगत कराना था। दोस्तों, सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।